तो चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। देश भर में नवरात्रि की तैयारी शुरू कर दी गई है। बाजारों में रौनक और मंदिरों में सजावट का काम चल रहा है। इस बार माता के आगमन की सवारी हाथी है, जो कि एक शुभ संकेत माना जाता है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ का बजट मंजूर किया है। इससे स्मार्ट क्लासेस और इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी। चंद्रयान 4 की तैयारी। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन की तैयारी शुरू कर दी है। यह मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मानव रहित रोवर भेजने का काम करेगी। लॉन्च की संभावित तारीख 2026 के माध्यम में बताई जा रही है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी बैटरी वाले गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन खोलने की तैयारी कर दी है। जिस तरह सड़क के किनारे पेट्रोल पंप हुआ करता है, बिल्कुल उसी तरह चार्जिंग स्टेशन हुआ करेगा। चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला ऐसा ग्लू तैयार किया है जो सिर्फ 2 से 3 मिनट में टूटी हुई हड्डी को जोड़ देता है। मतलब 6 महीने तक बैंडेज लगाकर रखने की कोई जरूरत नहीं। इस सफलता के लिए चीन को पूरी दुनिया सलाम कर रही है। गोवा की लेराई देवी मंदिर में भीड़ भाड़ के कारण भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मौके पर राहत कार्य जारी हुआ। राहुल गांधी ने वोट चोरी के लिस्ट में किसी अनजान व्यक्ति का नंबर लिख कर दिया। वह नंबर प्रयागराज के किसी अंजनी मिश्रा का था। उस व्यक्ति ने बताया कि मुझे बहुत सारे अनजान नंबरों से फोन आ रहे हैं और उन्होंने बताया कि मैं कभी महाराष्ट्र गया ही नहीं और न ही वहां का वोटर आईडी बनाया है। यूक्रेन के 72 वर्षीय दूल्हा और 27 वर्षीय दुल्हन ने भारत में आकर शादी किया। उन्होंने कहा कि हिंदू रीति रिवाज में शादी करने पर यह 7 जन्मों का रिश्ता बन जाता है। खराब मौसम के कारण हिमाचल प्रदेश में अब तक करीब 450 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार की टीम हिमाचल प्रदेश में आई आपदा का जल्द ही दौरा करेगी। यह कदम भविष्य के लिए बेहतर तैयारी का संकेत है। अब आधार कार्ड में कोई भी बदलाव करने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत सरकार ने UIDAI मोबाइल ऐप में ये सब खुद से करने का आदेश दे दिया है। मतलब आधार कार्ड में अगर आपको कुछ भी चेंज कराना हो तो घर बैठे आराम से कर सकते हो, बिना कोई कागज कलम के। 32 वर्षीय भारतीय इंजीनियर को अमेरिका में 4 गोली मारकर एनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक दिन मोहम्मद निजामुद्दीन ने झगड़े के दौरान अपने रूममेट को चाकू मार दिया था और मौके में पुलिस पहुंचकर उसे काबू करने के दौरान गोली मार दी। रॉयल इनफील्ड ने भारत में अपनी नई लाइनअप पेश की है। इस बाइक में नई फीचर्स, कलर विकल्प और 4 अलग अलग वेरिएंट शामिल है। मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल को 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह भारतीय फिल्म उद्योग का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उनकी लंबी फिल्म यात्रा, बेहतरीन अभियान और उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए यह पुरस्कार तय हुआ है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में तेजी आई है। रेलवे मंत्री ने बताया कि 70% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 2026 तक इसका संचालन भी शुरू हो जाएगा। उड़ीसा में भाजपा विधायक अगस्ती बेहरा ने राज्य के स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाने की योजना का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों के नैतिकता और अनुशासन की भावना विकसित होगी। दिल्ली के लोग फिर से हर दिन 10 सिगरेट पीने लगे। जी हाँ, दिल्ली में वायु गुणवत्ता AQI लगभग 300 के पार पहुंच गया है और इसमें पूरी दिन रहने का मतलब एक दिन में 10 सिगरेट पीने जितना बराबर है। विशेषज्ञों ने बच्चों और बुजुर्गों को घर में रहने की सलाह दी है। भारत पाकिस्तान सीमा पर फिर से हलचल दिखाई दी है। पंजाब सेक्टर में भारत पाकिस्तान सीमा पर संधि गतिविधियों के कारण BSF ने चौकसी बढ़ा दी है। ड्रोन की आवाजाही देखी गई है, जिससे सुरक्षा एजेंसी सतर्क हो गई है। लगता है पाकिस्तान बिना लात खाए नहीं मानेगा।